सो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में चाहे पार्ट 1 हो या फिर पार्ट 2 हो या फिर पार्ट 3 हो, तीनों का एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है। एग्जाम फॉर्म भरने को लेकर के प्रोसेस मैंने पहले भी बताया, डेट्स के बारे में भी जान रहे हैं कि 18 मार्च का इसका लास्ट डेट है। प्रोसेस भी आप जान रहे हैं कि क्या करना है, घर से ऑफलाइन फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल करके भर करके उसके साथ डॉक्यूमेंट को पिन करके आपको करवाना होता है। कॉलेज के जो भी आप जिस भी डिपार्टमेंट में आप पढ़ रहे हैं वहां के डिपार्टमेंट के एचओडी से उसमें साइन मोहर करवाना होता है। उसके बाद काउंटर पे जाकर के उसको जमा कर देना होता है। प्रॉब्लम ये आ रहा है यहाँ पे कि प्रॉब्लम जब आप काउंटर पे जमा करते हैं तो वहां पे आपको कहा जाता है कि आप जाओ इसका पेमेंट कर देना, और आपको वो फॉर्म नंबर बता देते हैं, कहते हैं कि जाओ पेमेंट इसका कर देना। तो भाई इसका पेमेंट कैसे करना है, मीन्स जो आपने फॉर्म भरा है, ये दो जगह यहाँ से दो बातें निकलती है आती है, यानी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का और जो पार्ट 3 का जो फॉर्म भरा रहा है कॉलेज में, जो ऑफलाइन फॉर्म भरा रहा है, इसमें जो पेमेंट करना है, फॉर्म का जो चार्ज पे करना है 500, 700 या फिर जो आपका 1600 है, जो अलग अलग कैटेगरीज के लिए, जो अलग अलग पार्ट 1 के लिए अलग चार्ज है, पार्ट 2 के लिए अलग है, पार्ट 3 के लिए चार्ज अलग है। ये चार्ज कितना, ये मैंने लास्ट के क्लास में बताया था, लास्ट के वीडियोज में मैंने बताया था। यह सवाल है कि पेमेंट का प्रोसेस कैसे करना है, तो चलिए डिटेल में समझेंगे सारी बात को। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे। और फिलहाल मैं चलता हूं आपको लेकर के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, और पोर्टल पे आने के बाद देखिए क्या होता है, देखिएगा खुद अपने आप से। यहाँ पे एक दो चीज इंपॉर्टेंट है जिसे मैं बताना चाह रहा हूँ, पहले इसको हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। हो क्या रहा है कि भाई इसको इस तरीके से समझते हैं, ये आप है, आपने सारा प्रोसेस, सारा फॉर्म को भर करके आपने रेडी किया, इसके साथ सारा डॉक्यूमेंट को भी अटैच कर दिया, इसके बाद आपने साइन मोहर भी करा दिया एचओडी के पास, और इसके बाद जाकर के आपने कहां जमा किया, कॉलेज के काउंटर पे जमा किया, यहां पे आकर के आपने जमा कर दिया। यहाँ पे दो बातें हो रही है, एक तो हो रही है कि आपके आंख के सामने अगर स्टूडेंट्स कम होता है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या कम है, अगर उस कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या कम है, तो ऑन द स्पॉट पे वहां के जो स्टाफ है वो आपके फॉर्म को भर देते हैं, और फॉर्म भरने के बाद जो आपका पेमेंट है वो पेमेंट करते हैं कि भाई तुम फोन पे गूगल पे से डायरेक्ट इसको स्कैन करके पे कर दो। ये पहला ऑप्शन। या हो सकता है कि अगर आपके कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, इसका करने का मतलब है कि वहां पे जो फॉर्म है वो भी बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा फॉर्म तो उन्हीं को भरना है, मींस टाइप वगैरह उन्हीं को करना है, लेकिन पेमेंट वाला प्रोसेस में कहते हैं कि तुम जाओ बाहर से पेमेंट कर दो या खुद से पेमेंट कर दो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, और अगर वो सबका पेमेंट का प्रोसेस करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। लेंदी करने का मतलब हो सकता है किसी के पास पैसा कैश में हो, लेकिन वहां तो जो पोर्टल पे पेमेंट करना है वो ऑनलाइन चाहिए, पेमेंट तो आपको फोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग या किसी के थ्रू करना है। हो सकता है अगर वो पेमेंट भी लेना स्टार्ट कर दे कि चलो इस पे स्कैन कर करके पे करो, तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। इससे बचने के लिए कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, कॉलेज वाले, कॉलेज की जो स्टाफ है वो क्या करते हैं, आपका फॉर्म ले लेते हैं, मतलब आप काउंटर पे फॉर्म जमा कर देते हैं, वो आपका फॉर्म को भर देते हैं, और फॉर्म जैसे ही भरते हैं उसका फॉर्म नंबर जनरेट हो जाता है, और वो आपका फॉर्म नंबर बता देते हैं, आपका फॉर्म नंबर बताते हैं, कहते हैं जाओ बाहर से पेमेंट करना है। तो यदि आपके पास फॉर्म नंबर मिल चुका है और यदि आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो कैसे फॉर्म नंबर के थ्रू पेमेंट करते हैं, ये वाला मैं आपको स्टेप सिखाऊंगा। और इसके साथ में हो सकता है बहुत से ऐसे कॉलेज हो जहां पे आपने फॉर्म जमा कर दिया होगा और आपको आपका फॉर्म नंबर कहा गया होगा कि आपका फॉर्म नंबर कल आकर के आप ले लेना, या फिर लिस्ट निकाल देंगे, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में देख रहा हूं मैं कि लिस्ट आ गया है फॉर्म नंबर का, कि ये स्टूडेंट्स का फॉर्म नंबर ये है, ये स्टूडेंट्स का फॉर्म नंबर ये है। तो कैसे आपको फॉर्म नंबर से आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म का पेमेंट करना है, इस प्रोसेस को समझते हैं। आई थिंक, उम्मीद करते हैं जो मैं आपको कहानी बताना चाह रहा हूं, ये कहानी आप समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका जो फॉर्म भरने वाला प्रोसेस है इसको हम लोग इसको देख लेते हैं कि भाई फॉर्म भरने के लिए जो हम लोग को पेमेंट करना है वो कैसे करना है। तो ये हो गया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन पोर्टल वाला लिंक, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो देखिए जैसे आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको एक फॉर्म भरने, यानी फॉर्म वाला आपका क्या मिलेगा, पेमेंट करने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी यहीं से निकालने के लिए मिलेगा ऑप्शन। तो जैसे ही आप देखिएगा इसमें स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे एक आपको दिख जाएगा, यहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यानी कहने का मतलब है कि यहां पे आपको मिल जाता है रीपेमेंट, ऐसे करके रीपेमेंट मिल जाता है, या फिर यहां वाले ऑप्शन जो रीपेमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म एंड प्रिंट रिसिप्ट, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप अपना फॉर्म नंबर भर दीजिए। याद रखिएगा फॉर्म नंबर में 24 आगे होगा, 24 छोड़ करके भरिएगा, 24 और 0, यानी जो आपका फॉर्म नंबर है, अभी जो आपको फॉर्म नंबर मिलेगा काउंटर पर से या जो भी कुछ होगा उसमें 240 करके होगा, तो आगे वाला 3 डिजिट छोड़ दीजिएगा, बाकी सबको भर दीजिएगा।
और यहाँ पे आप भर दीजिएगा क्या, यहाँ पे अपना फॉर्म नंबर भर दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा, यहाँ पे अपना कैप्चा डाल दीजिएगा और सर्च कीजिएगा। जैसे ही सर्च कीजिएगा आगे देखिए क्या आएगा। जैसे आप सर्च कीजिएगा आपका एक इंफॉर्मेशन डायलॉग खुल जाएगा, मींस जिसमें आपका सारा डिटेल रहेगा और नीचे में आपका अमाउंट दिखाएगा, 1600 रहेगा तो 1600 दिखाएगा, 700 है तो 700 दिखाएगा। आप इसको प्रोसीड कीजिएगा, पेमेंट का प्रोसेस कीजिएगा, फोन पे गूगल पे सब कुछ आएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करिएगा पेमेंट करिएगा। जैसे ही पेमेंट कीजिएगा आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा और साथ ही साथ ये जो आप पेमेंट कीजिएगा उस टाइम पेमेंट रिसिप्ट भी आता है, तो पेमेंट रिसिप्ट को भी निकाल लीजिएगा। कोई स्टूडेंट्स अपना फॉर्म नंबर शेयर कीजिएगा, इसके बाद उनका जो रजिस्ट्रेशन इनका जो पेमेंट है एग्जाम फॉर्म का पेमेंट है और एग्जाम फॉर्म कैसा होता है ये सब चीज मैं आगे वाले वीडियोस में दिखा दूंगा। तो जैसे ही आप पेमेंट कीजिएगा ये जो एग्जाम फॉर्म है और ये जो पेमेंट रिसिप्ट है ये दोनों को निकाल लीजिएगा और इसके बाद कॉलेज के काउंटर पे क्या कर दीजिएगा ये दोनों को भी जमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पेमेंट वाला प्रोसेस करना। छोटा सा वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव था, मैंने आपके लिए शेयर कर दिया क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स क्या है इसको लेकर के परेशान है। और अगर इसके बावजूद कुछ डाउट्स होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट्स कीजिएगा, अभी आप कमेंट्स कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना दूंगा। सो मच, थैंक यू।